लेट n इज इक्वल टू 0 to infinity बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 to infinity लेने का मतलब आप इसको एन नॉट से भी डिनोट कर सकते हो। एन नॉट का मतलब क्या होगा? नेचुरल नंबर यूनियन टू सिंगलटन जीरो एंड एक्स नॉट बिलोंग टू आर a series of the form n is equal to 0 to infinity x minus x naught whole to the power n is called पावर सीरीज। इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सीरीज। और ये पावर सीरीज का एक्सपेंशन हमारे पास दिया है। ठीक है, अब इसमें देखो टर्मिनोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे जो एक्स नॉट है इसके अबाउट में हमारे पास वो पावर सीरीज मिल रहा है। इस कॉल्ड पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 देन हमारे पास पावर सीरीज कैसा होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस पावर सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन। और इसका मतलब हमारे पास एक्सपेंशन कैसा होगा? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा हमारे पास। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं कि वो क्या है। पहला तो ये है इफ पावर सीरीज, ये मैं इसको सिंपली ये लिख दूं n इज इक्वल टू 0 to infinity a n x to the power n is convergent for all x belongs to R, then it is called everywhere convergent। then it is everywhere convergent if summation a n x to the power n ये is convergent only for 0, only for x not is equal to 0, then series is called nowhere convergent। सीरीज हमारा क्या हो रहा है? कहीं पे भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। पावर सीरीज कन्वर्ज फॉर सम एक्स बिलोंग टू आर एंड डाइवर्स फॉर अदर एक्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे भी पावर सीरीज मिलेंगे जो कि कुछ एक्स के लिए कन्वर्ज करेंगे और कुछ एक्स के लिए कन्वर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरीके से पावर सीरीज मिल सकते हैं। एक एवरीवेयर कन्वर्जन टाइप का, और एक हमारे पास क्या होगा? नोवेयर कन्वर्जन टाइप का, और एक क्या होगा? कुछ एक पर्टिकुलर डोमेन पर्टिकुलर रीजन पे कन्वर्जेंट होने टाइप का। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना डिफिनीशन में और टर्मिनोलॉजी में? हाँ, तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास कैसा था? ऐसा था ना, ये था ना, 1 + x + x² प्लस 1, ये ज्योमेट्रिक सीरीज था ना। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? n इज इक्वल टू 0 to infinity n इंटू एक्स की पावर n। ये देखो हमारे पास क्या बनेगा? 0 हो जाएगा, फिर x से स्टार्ट होगा ना, x + x², यहाँ 2 भी आ जाएगा, 3x³ सो ऑन n इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। इसको चाहो तो n इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं ना, बताइए, आप कर लेंगे?
हाँ, और हमारे पास क्या एग्जाम्पल में है, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है समेसन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन एन की पावर एन। इसको एक्सपेंड कर लेंगे आप, आई थिंक फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है समेसन एन इज इक्वल टू 0 तो एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। बताइए इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, ऐसे सोहन हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब कुछ हम पावर सीरीज की प्रॉपर्टीज को देखते हैं और पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज, हाँ बोलिए। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। देखो हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 0 के, सॉरी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो सीरीज है, पावर सीरीज है पॉइंट 0 के अबाउट में, कन्वर्स फॉर x is equal to x1, then series converts for all, ये इसको ऐसे लिख देते हैं, converts for all mod x लेस देन mod x1। यहाँ पे बल्कि हम लोग ये लिख लेते हैं एब्सोल्युटली। ठीक है, तो क्या बोल रहा है हमको, हमारा अगर ये बोल रहा है इफ समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x to the power n converts for x is equal to x1, then series absolutely converts for all x mod of x1, sorry mod of x less than mod of x1। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, इफ समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दी पावर एन, कोई भी मतलब पावर सीरीज दिया हुआ हो और ये डाइवर्स कर रहा हो फॉर x इज इक्वल टू x1, देन सीरीज डाइवर्स फॉर ऑल मॉड ऑफ x ग्रेटर देन मॉड ऑफ x1। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है कि मतलब अगर एक पॉइंट पे डाइवर्स कर गया तो उसके बाद जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसके बाहर के, तो वो हमेशा क्या होगा, डाइवर्स होने का काम करेगा। और अगर कन्वर्जेंट हो गया तो उसके पहले जितने भी पॉइंट होंगे उसका एक छोटा सा नाइबरहुड बनाएंगे, और ये नाइबरहुड कैसा टाइप का बनेगा, कुछ ऐसा टाइप का बनेगा -x1 x1। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट अब इसके अंदर आएंगे उनके लिए वो कन्वर्ट करने का काम करेगा, या तो इसको हम लोग क्लोज्ड भी बोल सकते हैं। नहीं, क्लोज नहीं रहेगा बिकॉज हमने -1 पे नहीं देखा है ना, -x1 पे हमने सिर्फ x1 पे बोला कन्वर्ट कर रहा है, तो -x1 पे भी देखने की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, उसके बारे में अभी हम कुछ बोल नहीं सकते ना। ठीक है, तो अभी हम इन पॉइंट्स को देखना और निकालना, या रीजन को कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पावर सीरीज। तो क्या हमारे पास है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो देखो हम लोग डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। इफ समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n इज पावर सीरीज एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक
R belong to R such that, इसको अगर मैं बोलूँ 1 बता देता हूँ, ठीक है, पावर सीरीज को, तो 1 इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल mod of x minus x naught less than R, then R is called radius of convergence of 1 का मतलब क्या हो गया, जो आपके पास ये पावर सीरीज है, एंड आल्सो mod of x minus x नॉट ग्रेटर देन R के लिए क्या हो जाएगा, फॉर आल्सो फॉर दिस 1 इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आपके पास ये जो पावर सीरीज दिया है, तो जब भी आपके पास क्या होगा, एक यूनिक आर ऐसा मिलेगा, तो देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूनिक होगा किसी भी पावर सीरीज के लिए, कि सच दैट मॉड ऑफ, देखो ये जो यहाँ पे दिया है उसी का मॉडुलस लग गया है, लेस देन आर के लिए क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन आर के लिए डाइवर्जेंट हो जाएगा। जब भी ये ग्रेटर देन आर होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन आर होगा, देन पावर सीरीज आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम आर को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज या फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो ये क्या है, लेट आर बिलोंग टू क्लोज 0 टू इंफिनिटी बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, then the set of all x for which the power series is convergent, possibly interval centered at x naught with endpoints minus r and r। तो इसका देखो मतलब क्या है, अगर जैसे r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो जब भी मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन r होगा तो कन्वर्ज करेगा हमारा पावर सीरीज। ये हमको क्या इंप्लाई करेगा कि देखो ये माइनस आर लेस देन हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, और ये लेस देन हो जाएगा r से। अब एक्स नॉट को हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, एक्स नॉट माइनस आर, फिर एक्स लेस देन एक्स नॉट प्लस आर। अब देखो इसके जो एंडिंग पॉइंट्स है, ये हमारे पास ये हो गए एक्स नॉट प्लस आर, एक्स नॉट माइनस आर। तो देखो अगर आप देखो तो ये एक इंटरवल टाइप का बन रहा है, और जब यही एक्स नॉट 0 हो जाएगा तो हमारे पास एंडिंग पॉइंट्स आर के रिस्पेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस आर, एक्स नॉट प्लस आर। अब हमको क्या करना होता है, आर पे चेक करना होता है क्या पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर आर पे कन्वर्ज करेगा और माइनस आर दोनों कन्वर्ज करेगा, तो ये क्लोज इंटरवल बन जाएगा, एक्स नॉट माइनस आर टू एक्स नॉट प्लस आर। ठीक है, अगर दोनों कन्वर्ज किया, अगर मान लो इस पे कन्वर्ज किया और इस पे नहीं, तो क्या बनेगा, एक्स नॉट माइनस आर, ये क्लोज्ड और ये ओपन, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर मान लो माइनस आर पे नहीं कर रहा है बट आर पे कर रहा है कन्वर्जेंट, तो एक्स नॉट प्लस आर ये क्लोज हो जाएगा और इधर ओपन हो जाएगा। आई होप पावर सीरीज का आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली दो रूल्स हैं, टू रूल्स है। पहला क्या है हमारे पास, काशी हाडामड प्रिंसिपल। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, रेशियो टेस्ट है। ठीक है, रेशियो फार्मूला फॉर द फाइंडिंग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो देखिए इसके लिए हमारे पास क्या है, पहले पे हम लोग आते हैं, इफ सूप ऑफ, या ऐसे लिखते हैं, इफ समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू द पावर n इज पावर सीरीज, देन ये लिखते हैं एंड l इज इक्वल टू
सूप ऑफ मॉड ऑफ ए एन इक्वल टू द पावर 1/n। लिमिट भी यहाँ पे लगा देंगे, लिमिट हमको लानी है। एक मिनट थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। एल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, लिमिट ऑफ, ये हो गया, ठीक है। देन आर इज इक्वल टू 1/L। अब इसी के थ्रू हम लोग किस पे आते हैं, रेशियो टेस्ट पे आते हैं। तो रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले लिखते हैं रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या होगा, इफ समेशन ए एन एक्स टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 0 to infinity बी पावर सीरीज। एंड देखो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करने का काम करते हैं जैसे कि ये बना था। क्या करेंगे, ए एन प्लस 1/an और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज एल हो, देन आर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/L, या इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा। सही है ना। बट अगर हम लोग कुछ इसको ऐसा कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे, इसको ऐसा लिखें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an प्लस 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/L, जो कि हमारे पास क्या है, R आ जाएगा। तो अगर से आप इसको सीधा याद रखे हैं तो भी बेटर ही है। an/an प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R आ जाता है, ठीक है। तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस पे ये मेथड लग जाएगा और आप आसानी से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या था, समेशन n इक्वल टू 0 to infinity x टू दी पावर n। तो इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा बताइए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, पहले तो ये बताइए ये जो कॉस सीरीज है किस पॉइंट के अबाउट में है। ये जो आपके पास पावर सीरीज है ये किस पॉइंट के अबाउट में बताइए, 0 के अबाउट में है, ठीक है। तो अब हमारे पास x0 जो है वो 0 है, हमको पता है। और an क्या होगा, इसी को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, an x की पावर n। हम पावर सीरीज को देखो दो ही फॉर्म में लिख पाएंगे, या तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे, या तो फिर यहाँ पे कैसा हो जाए, समेशन n इक्वल टू 0 an x माइनस x0 होल टू द पावर n। जनरली ज़्यादातर हम लोग इसी फॉर्म पे वर्क करते हैं। तो देखो अब an इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब चाहे आप ऐसे निकाल लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सूप ऑफ मॉड ऑफ an होल टू द पावर 1/n। तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सूप ऑफ 1 की पावर 1/n। और इसका देखो सूप क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ही होगा ना। कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी की पावर 1/n होगा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो 1 आ जाता है। तो किसकी इक्वल है, 1/r के। बट यहाँ से r भी तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके पास इस पावर सीरीज है n इज इक्वल टू 0 to infinity x की पावर n, ये क्या है, कन्वर्स कर रहा है, कन्वर्स फॉर ऑल मॉड x लेस देन 1 के लिए। अभी तो इतना हमारे पास पता चल गया है, बट अभी दिक्कत हमको कहाँ पे होगी, r इज इक्वल टू 1 और -1, इन दो पॉइंट्स पे देखना है कि ये कन्वर्स करेगा कि नहीं, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है। और इसके अलावा आप जब 1 से ऊपर जाओगे तो डाइवर्स करेगा। एंड ये भी लिख लेते हैं, डाइवर्स फॉर ऑल
मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ना। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इफ x इज इक्वल टू 1 implies that summation n is equal to 0 to infinity 1 की पावर n is equal to summation n is equal to 0 to infinity 1, और जो कि क्या है हमारे पास डाइवर्जेंट है, तो क्या करेगा हमारे पास डाइवर्जेंट होगा। ठीक इसी तरीके से आप जब देखेंगे x इज इक्वल टू -1 लेंगे, इम्प्लाइज डेट हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, जो कि हमारे पास क्या है डाइवर्जेंट है। तो अगर हम लोग का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोले, उसको हम लोग देखो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को ROC से दिखाएंगे और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम नॉर्मली लिख लेंगे, रेडियस लिख लेंगे फिर उसके बाद OC लिख लेंगे। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आया इस पावर सीरीज के लिए, ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए, मॉड ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए। कोई डाउट अभी तक का बताइए, नहीं ना, आगे बढ़े। अब हमारे पास नेक्स्ट है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। इसका पावर सीरीज बताइए क्या आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा बताइए आप हमको। देखो an इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे 1/n फैक्टोरियल, तो यहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का से आधा मल्ड प्रिंसिपल से अगर निकालेंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बाकी लग तो उससे भी जाएगा। तो हम लोग किसको अप्लाई करते हैं, रेशियो टेस्ट को। तो रेशियो टेस्ट से क्या आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा an+1/an। ये होगा हमारे पास कि क्या होगा लिमिट, ये चीज़ हमारे पास होगा। तो an+1 हमारे पास क्या आएगा 1/n+1 फैक्टोरियल इंटू, देखो नीचे क्या आएगा an होगा, an को अगर हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे या ऐसे लिख देते हैं 1/n फैक्टोरियल, इसको थोड़े अब लिखते हैं लिमिट लगा के हम लोग, इधर भी लिमिट चाहिए हमको। तो लिमिट n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट 1/n+1, जो कि कहाँ पे जाएगा 0 पे जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है 1/r की। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट जाते हैं r को निकालते तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/an+1, ये फार्मूला लगाते हैं, अपोजिट कर देते हैं, मतलब और कुछ नहीं करना है। तो क्या होता है हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा n+1, जो कि कहाँ पे जाएगा इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो ये पावर सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज कन्वर्ज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, कोई भी आप x ले लो r से, सबके लिए क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का बस यही दो फार्मूला है, और आपके एग्जाम में ज़्यादातर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछता है, चाहे वो CSIR का हो, चाहे IIT JAM का हो, चाहे गेट का हो। कभी कभी क्या होगा आपको एक पॉइंट दे देगा, वो कहेगा कि इस पे आपका ये पावर सीरीज कन्वर्ट कर रहा है, देन उसके बेसिस पे आपसे पूछेगा कि और कितने पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर सकता है या कौन सा पॉइंट है जिस पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, और ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को लगाना आपके लिए बहुत आसान काम रहेगा, अगर आपने इतना कर लिया है तो। बताइए
ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताइए हमको। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप बता सकते हैं हमको? हाँ, बना लीजिए। तो हमारे पास देखो ये पावर सीरीज है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, समेशन फॉर्म में बदलते हैं। तो समेशन फॉर्म में बदलेंगे, हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे x की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या नोटेशन लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो क्या होगा, x की पावर कंटिन्यूसली 1 1 करके बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, ऐसे जा रहा है ना, तो n की पावर n हो जाएगा। अपॉन ये देखो n फैक्टोरियल भी बन रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास an क्या आया, n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, implies that an प्लस 1 क्या बनेगा हमारे पास, n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो देखो, रेशियो टेस्ट से कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर रेशियो टेस्ट पे जाते हैं हम लोग। अदरवाइज आप देखोगे उससे भी सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, रूट टेस्ट से भी। हाँ, हाँ, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, और यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देते हैं। ये सही कहा आपने कि सीरीज पढ़ लिया है, तो अब जो इजी पढ़े वो मेथड लगा के सॉल्व कर लें बस। ये हम लोग करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 होल टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा आर के। सही है ना यहाँ तक हम? अब देखो जो कैंसिल हो उसको हम लोग कैंसिल करते हैं। इधर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है ना, देखो। हाँ, हाँ, ये हमने गलती की है। एक मिनट, इसको सही करते हैं। क्या कर दिया हमने, एन प्लस 1 फैक्टोरियल ये बनेगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 होल टू द पावर एन प्लस 1। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन की पावर एन को ऐसे ही रहने देंगे, और हमारे पास क्या आएगा, देखो एन प्लस 1 फैक्टोरियल है ना, तो इसको ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन में हमारे पास क्या होगा, एन फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 होल टू द पावर एन प्लस 1। ये हो गया हमारे पास, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, और एन प्लस 1 से एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टू द पावर एन अपॉन एन प्लस 1 होल टू द पावर एन। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एन प्लस 1 होल टू द पावर एन अपॉन एन टू द पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर एन, जो कि हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ई पे जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 अपॉन ई। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। बताइए, अब हमारे पास अगर क्लोज देखना हो तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, ई पुट करेंगे, ई पुट करेंगे, और उस पर हम लोग चेक करने का काम करेंगे। तो ये हम आपको क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि क्या एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई और -1 अपॉन ई
पर ये पावर सीरीज कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आईटी जेम 2025 में पूछे गए पर आते हैं। तो हमारे पास देखो क्या है, ये क्वेश्चन आईटी जेम 2025 में आया था। इसमें पूछा जा रहा है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज क्या समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x प्लस 1/4 होल टू द पावर n अपॉन -2 की पावर n स्क्वायर अबाउट x इज इक्वल टू -1/4 इज। तो मतलब हमारे पास क्या करना है, देखो यहाँ पे जो अबाउट पूछा गया -1/4, अगर से आप इसको देखोगे तो इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो x माइनस -1/4। इसका मतलब इस जो गिवन पावर सीरीज है इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट an को ले करके उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेना है। यही करना है ना हमको, बताइए। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे an को डिफाइन करते हैं। an हमारे पास क्या है, -2 की पावर n इंटू n स्क्वायर। अब देखो इसमें पावर में है, चाहे आप रेशियो टेस्ट लगाओ चाहे आप रूट टेस्ट लगाओ, जो भी आपको लगाना हो। और निगेटिव में तो इसलिए हम लोग मॉडुलस लेंगे, ये भी हमने बताया था। तो क्या हो जाएगा, लिमिट मॉड ऑफ an होल टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक, क्या होगा, लिमिट मॉड ऑफ an क्या है, -2 की पावर n इंटू n स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन n बनेगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ पे देखो मॉड अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर n इंटू n स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट 1 अपॉन, ये देखो जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू n स्क्वायर होल टू द पावर 1/n। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, और आंसर भी आ गया आपका, वो भी करेक्ट है। ये देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते वैल्यू, ये 2 बन जाएगा और इसकी लिमिट हमारे पास 1 आई है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीक्वेंस में सीख रखा है। ठीक, क्या किसके इक्वल होगा, 1/r के, इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ गया, 2। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपका गेट में, CSIR में और जैम में पूछा गया है, जो कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने को लेके है। ठीक है, तो आई होप इतना तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना आपको आ गया होगा कि कोई भी पावर सीरीज हो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप निकाल लेंगे। और एक चीज़ और हमको रिमार्क देना है, रिमार्क क्या है हमारे पास, इफ r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर n इज, यहाँ पे देखो एक वर्ड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली। कि जब आप सीरीज ऑफ फंक्शंस पढ़ोगे, ठीक है, एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पढ़ोगे उसमें आप जानोगे, बट अभी आप रैंडमली सिर्फ इतना मानो यूनिफॉर्मली जैसा कि कोई चीज़ है, या इसी को हम लोग लिख लेते हैं एब्सोल्युटली। ठीक है, एब्सोल्युटली, ये तो आप डिफाइंड ही है इन वर्ड से, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स टू माइनस आर ओपन आर टू क्लोज्ड आर ओपन आर, सॉरी, माइनस ओपन आर टू ओपन आर। ठीक है, इसमें हमारा जो ये पावर सीरीज होता है ये एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट होता है और यूनिफॉर्मली भी कन्वर्जेंट होता है। अब देखो इसकी हेल्प से हम लोग आते हैं
नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पढ़ लिया है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आप बाद में पढ़ेंगे। बट अभी ये मानिए कि यूनिफॉर्मली भी कन्वर्जेंट होगा और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टर्म वाइज डिफरेंशिएशन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। टर्म वाइज, जैसे कि कल हमने एक पावर सीरीज देखा था, समेसन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस एक्स की पावर एन प्लस सो ऑन, जो कि कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा था, 1/1 माइनस एक्स पे, या इसको इक्वल भी हम लोग बोल रहे हैं ना। इस पे कन्वर्ट किया था फॉर ऑल मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए। देन हमने क्या किया था, इसको डिफ्रेंशिएट किया था, डी बाई डी एक्स किया, समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, और ये क्या आया था हमारे पास, समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन इंटू एक्स की पावर n-1, जो कि इक्वल हो गया था 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सच दैट मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। इतना तो हमने कल किया था ना। अब ये देखो, जो ये डेरिवेट हुआ था, ये डायरेक्ट समेशन के अंदर चला गया था ना। ये चीज देखो हो रहा है कि नहीं, तो यही चीज, और उस वक्त भी हमने डिफाइन किया था, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो रहा है इस रीजन के अंदर, इसलिए हम लोग ये डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट इसके अंदर नहीं ले जा सकते थे। मतलब समझ रहे हो कि समेशन के बाहर अगर आपका डिफरेंशिएशन हो, तो ऐसा नहीं होगा कि समेशन के अंदर जा करके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा कुछ हो जाए, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, इफ सीरीज इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये जो डेरिवेटिव यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भेज सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म वाइज डिफरेंशिएशन पॉसिबल था, ठीक है, कि टर्म वाइज निकालने से पहले कि हम एक टर्म का डिफरेंशिएशन निकालें, उससे अच्छा हम डायरेक्ट गए अंदर का डिफरेंशिएशन कर दिया और उससे न्यू टर्म वाइज बना दिए सीरीज को, और इधर जिस पे कन्वर्ट किया उसका डेरिवेटिव भी हमको मिल गया। तो वही चीज़ अब हम लोग लिखते हैं, इफ लेट करते हैं, लेट समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, ये सीरीज जा रहा है, इस पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स, सॉरी, आर एक्स नॉट प्लस आर। यहाँ पे आर क्या है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 1, इसको हम 1 बना देते हैं, ठीक है। ये पावर सीरीज हमारे पास, ये 1 का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, और ये जा रहा है इस पे एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ट कर रहा है। देन एफ इज डिफरेंशिएबल एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन, इसको हम अगर आई बोले, शॉर्ट में लिख लेंगे, डिफरेंशिएबल ऑन आई, एंड हम लोग क्या लिखेंगे, और वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सीधे हम लोग इसका डेरिवेट अंदर से कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू 1 से अब स्टार्ट होगा, इंटू एन एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर n-1। अब बताइए इसमें कोई डाउट है।
बताइए। हेलो। नहीं है ना। एंड आल्सो, अगर इसको आप टू मानिए कि सेकंड पावर सीरीज है, एंड आल्सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आल्सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टू इज आर। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो वन का था, वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस टू का भी रहेगा। ठीक है। इनफैक्ट हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, इनफैक्ट एफ कहाँ बिलोंग करेगा, सी इन्फिनिटी ऑफ आई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इनफाइनाइटली, बोलिए अगर समझ रहे हो तो। सी इन्फिनिटी ऑफ आई, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये क्लास ऑफ फंक्शंस होता है कि मतलब कोई फंक्शन है अगर सी इन्फिनिटी ऑफ आई में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो इन्फाइनाइटली टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन जो है इन्फाइनाइटली टाइम्स डिफरेंशिएबल है। अभी स्क्रीन दिखा कि किसके लिए हमारे पास हो रहा है, पावर सीरीज के लिए। और जब उसका एक पार्टिकुलर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया, उसके अंदर जो इस पे वो कन्वर्ज कर रहा है जिस फंक्शन पे, उसके लिए हम ये सब चीज़ें बोल पा रहे हैं। ठीक है। बताइए अभी कोई दिक्कत। हाँ। तो एग्जाम्पल तो कल ही आपने देख लिया था, जैसा कि हमने दिखाया भी था। क्या था हमारे पास, समेशन, ये भी हमने शुरुआत में भी बताया था, समेशन एक्स, एक्स की पावर एन लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन, ऐसा कुछ हो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, और ये क्या है, हमारे पास टर्म वाइज इंटीग्रेशन है। तो टर्म वाइज इंटीग्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर टर्म वाइज इंटीग्रेशन हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और किसकी हेल्प से होगा वो, पावर सीरीज की हेल्प से, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता रहे हमको। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिफाइन कर रहे हैं समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू द पावर एन, एंड या देन लिखा, देन एफ इज रिमेन इंटीग्रेबल। और कहाँ पे रिमेन इंटीग्रेबल होगा बताइए, अपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर पे, ऑन आर। ठीक है। आर का मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर, क्योंकि हमारे पास क्या है, आई है। ठीक है। इसमें क्या हो गया, रिमेन इंटीग्रेबल हो। और इसको हमको मिलेगा कैसे, नाउ हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, अगर हमको ये लाना होगा तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, एन इज इक्वल टू जीरो, नहीं शायद एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा ना, बिकॉज जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या बन जाएगा, वन, कोई वेरिएबल बन जाएगा ना एक्स के फॉर्म में, एक्स के पावर का। तो एन इज इक्वल टू वन से हो जाएगा स्टार्ट, और क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर एन प्लस वन। बताइए ये समझ में आया। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। हेलो। किन फंक्शंस को हम लोग डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और किन को नहीं, और किन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, बताइए।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, मतलब जिस इंटरवल में उस पावर सीरीज को दिया गया है उस इंटरवल में क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट होना चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से छोटा होना चाहिए वो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से वो इंटरवल छोटा हो या तो उसके बराबर हो। तो अगर उसमें वो कन्वर्ज कर रहा है देन इसका टर्म वाइज इंटीग्रेशन करने के लिए अगर देता है, बाहर जैसे इंटीग्रेशन लगाता है वो डायरेक्ट अंदर जाके ही हम लोग इंटीग्रेशन कर ले और इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। जैसा कि हम लोगों ने कई क्वेश्चन समेशन में किया था, तो हम लोग वहाँ समेशन में भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी कोई एग्जाम्पल तो नहीं चाहिए ना? एग्जाम्पल वही सब हम लोग लगा सकते हैं जो कि इसके पहले हमने देखा था एज अ सीरीज कन्वर्जेंट जब हम लोग देख रहे थे। ठीक है, सम ऑफ सीरीज। हाँ, क्या बोलिए? हाँ हाँ, वैसे ही। तो कई सम ऐसे होते हैं जिनको हमको बैठाना रहता है, सेट करना होता है, तो या तो इंटीग्रेट करके सेट कर सकते हैं या तो फिर डिफ्रेंशिएट करके सेट कर सकते हैं। बट उसके लिए रीजन सिर्फ इतना है कि जैसे आपके पास दिया था कल एक क्वेश्चन, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू 3/4 होल टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1, शायद यही था ना? ये आपके पास है ना, कल आपने इसको किया था। पहली चीज तो ये है कि देखो, आप देखेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, कन्वर्जेंट होने का मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। दैट्स मीन पावर सीरीज इसका कुछ भी बनेगा, ये जो पॉइंट है उस रीजन के अंदर आएगा। अब आप x मतलब क्या देख रहे हैं? 3/4, ये इसी को हमने और सॉल्व किया था 9/16, तो लेस देन 1 हो रहा था कि नहीं? तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी आ रहा है। इसलिए हम लोग अगर जो पावर सीरीज था उस पर डिफ्रेंशिएशन लगा करके ये वाला टर्म बना सकते थे। हाँ, ठीक है। उसको जो पावर सीरीज था ज्योमेट्रिक सीरीज, उसके फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते थे? डिफ्रेंशिएट करके कुछ ऐसा बना सकते थे। बस इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसा किया था, और इसीलिए हम लोग वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिक सीरीज पे अप्लाई हो जाता है फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या आया था? 1/1 माइनस 9/16 का होल स्क्वायर ना। हाँ, जो भी हो आंसर ऐसा ही कुछ आया था ना। हम सिर्फ क्वेश्चन याद किए और ये। ठीक है, अब बाकी जो भी सॉल्व करने पाएगा वो हमको देखना होगा। ठीक, तो हमारे पास और थ्योरम्स है कुछ। तो क्या है, पहला हमारे पास है इफ, देखो एफ ऑफ एक्स पे कोई पावर सीरीज कन्वर्ट कर रहा है, वो क्या है? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर n, एंड जी ऑफ एक्स पे कोई दूसरा पावर सीरीज कन्वर्ट कर रहा है, समेशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी पी एन एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर n। ये इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक, देन समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी इंटू ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर n, ये कहाँ पे कन्वर्ट करेगा? सी इंटू एफ ऑफ एक्स पे। फिर सी बिलोंग कर रहा होगा कोई रियल नंबर होगा, मतलब अगर से आप ए एन में या पावर सीरीज में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कन्वर्ट कहाँ पे करेगा? सी एफ ऑफ एक्स पे करेगा। बट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या होगा? और ये भी हमको एक चीज़ देखना है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आर डैश है और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आर डबल डैश है, या इसको R1 R2 से रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये R1 हो या R2 हो। ठीक है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा न्यू पावर सीरीज का तो भी R1 ही होगा, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अगर हम पावर सीरीज का एडिशन करते हैं n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए एन प्लस बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू दी पावर एन, ठीक, कहाँ कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब दोनों के एडिशन पे कन्वर्ट करेगा। बट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ आर वन कॉमा आर टू, इन दोनों में से जो छोटा होगा वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा पावर सीरीज का एडिशन के टाइम पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो देखो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, प्लस अगर हम लोग ये पावर सीरीज दे तो इन दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा बताइए, इन दोनों का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ले रहे हैं हम, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस x की पावर n, इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या बनेगा, जो मिनिमम होगा। ये तो पूरे के पूरे r के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका बन रहा था, और इसका क्या था, मॉड ऑफ x लेस देन 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दोनों का कहाँ पे जाएगा बताइए। हम्म, हाँ, ये जो न्यू सीरीज बन रहा है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, r, या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोले हम। हाँ, और इसका 1 आया था, तो अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं, हाँ मिनिमम, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बन जाएगा इसका। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कैसे। और कन्वर्ज कहाँ करेगा, ये आप देखो कहाँ पे जा रहा है, ई की पावर एक्स पे, और ये कहाँ जा रहा था, 1/1 - एक्स पे, तो ये जो आपका गिवन पावर सीरीज है कहाँ पे जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस 1/1 - एक्स, किस पे जाएगा बताइए, कोई डाउट है, ये क्लियर है, आगे बढ़े। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था, दो सीरीज का प्रोडक्ट भी पढ़ा था यार नहीं, तो देखो हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट होल टू द पावर n, ये कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स पे, वेयर पहले हमको यहाँ पे सी एन को डिफाइन करना होगा कैसा है, तो सी एन हमारे पास कैसा था, k इज इक्वल टू 0 टू n, ये था हमारे पास, और क्या था, ए के इंटू बी एन माइनस के। ये देखो हम लोगों ने काशी जो प्रोडक्ट डिफाइन किया था दो सीरीज का, वो कुछ ऐसे हुआ था ना, जब ऐसा हम प्रोडक्ट कराए थे तो सी एन हमारे पास कुछ ऐसा बना था, याद है ना, बताइए, ऐसा कुछ बना था, देख जाके कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट पे, बट आपके पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फिर से आएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ आर वन कॉमा आर टू बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थ्योरम्स है। अब देखो इन्हीं दोनों का हम प्रोडक्ट भी करा देते हैं, अगर ऐसा कराते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो जाहिर सी बात है आसानी से सबसे सॉल्व नहीं होगा, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाए तो कहाँ पे जाएगा बताइए, क्या आएगा, 1 आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 1 आ जाएगा। और कन्वर्ज कहाँ करेंगे, हेलो एक मिनट, कन्वर्ज कहाँ पे करेंगे, बोलिए, अरे 1 तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है, बट फंक्शन कौन सा होगा, किस पे कन्वर्ज करेंगे,
e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स पे। ठीक है, इस पे हमारा ये सीरीज कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो आई होप आपको दोनों चीजें अब समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप कन्वर्जेंस निकालेंगे और कैसे आप बाकी चीजों के बारे में बोल सकते हैं। बताइए। तो अभी हमारे ख्याल से कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा क्लास। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस लगाएंगे और क्लियरिटी आएगी, और कल हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देंगे। चलिए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं या होमवर्क दे रहे हैं, इसका आप बताइएगा हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n इंटू एक्स की पावर n। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, आर बताइएगा क्या आएगा। हम्म, और कोई डाउट है? और क्वेश्चंस भी दे देते हैं हम लोग। ठीक है, और क्वेश्चन दे देते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 बाई 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इसका आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, क्या आएगा हमारे पास, और इसका भी बताइएगा। समेशन एन फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2 एन फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर एन। इसका हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा बताइएगा। एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी स्टार्ट होगा हमारे पास। ठीक है, इसका हमको बताइएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा। और कोई क्वेश्चन जो आपका है बताइए। तो कल इसको सॉल्व करके लाएंगे आप।